हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एमसीक्यू से रिलेटेड। पिछले दिनों हमने जो यूनिट पढ़ी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट 4, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं बीएससी, एमएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो हैं वो फंजाई, माइकोराइजा और लाइकिन के ऊपर बेस्ड है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एमसीक्यू ऑन फंगाई, माइकोराइजा एंड लाइकेन, यानी कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट 4 कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच फंगल क्लास इज नॉन एज ट्रू स्लाइम मोल्ड। निम्न में से कौन सी कवक वर्ग है जो ट्रू स्लाइम मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं मिक्सोमाइसिटीज, काइट्रिडोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। और इसका आंसर है मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज जो हैं इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन फंजाई डाइजेस्टिंग अवे द कैरेटीन इन सिकंड फ्रॉग स्किन। जो ऐसे फ्रॉग होते हैं जो बीमार होते हैं, तो निम्न में से कौन सी फंजाई है जो उनकी स्किन में खा लेती है, या हम कह सकते हैं कि स्किन के ऊपर जो कैरेटीन, स्किन के अंदर जो कैरेटीन होता है उसको डाइजेस्ट कर लेती है। ऑप्शंस हैं यीस्ट, हाइपोकाइट्रिट्स, काइट्रिट्स एंड नन ऑफ दी अबव। और आंसर है काइट्रिट्स। काइट्रिट्स जो हैं सिकंड फ्रॉग की स्किन में जो कैरेटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि इन फ्रॉग्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगल क्लास इज नॉन एज वाटर मोल्ड और एग फंजाई। निम्न में से कौन सी फंजाई या कवक है जो जल मोल्ड या अंड कवक कहलाती है। ऑप्शंस मिक्सोमाइसिटीज, काइट्रिडोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। देखिए हम सभी जानते हैं कि ओमाइसिटीज जो हैं इनके अंदर जो है एग प्रेजेंट होता है, इनके अंदर oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो जब भी एग वर्ड जब यूज होता है किसी भी नाम के अंदर तो वो ओमाइसिटीज से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल्स लैकिंग काइटिन इन विच फंगल क्लास मेंबर। हम सभी जानते हैं कि फंगाई जो हैं इनमें सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो काइटिन है, जिसको फंगल सेल्यूलोज कहते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें काइटिन एब्सेंट होता है। तो इन ऑप्शंस में से वो कौन सा मेंबर है जिनकी सेल वॉल में काइटिन नहीं पाया जाता। काइट्रिडोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज। तो इसका जो आंसर है वो भी अगेन ओमाइसिटीज हैं। इनकी जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है लेकिन काइटिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोमेटिक बॉडी इज अ मूविंग नेकेड मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म फीडिंग इन एंड अमीबॉइड फैशन, इट इज नॉन एज। यानी कि ऐसा प्रोटोप्लाज्मिक मास या मल्टीन्यूक्लिएट मास जो कि मूविंग है, जो कि नेकेड है और जो अमीबॉइड फैशन के अंदर फीड कर रहा है, जिसमें कूट पाद प्रेजेंट है, वो उसे हम क्या कहते हैं। प्लाज्मोडियम, अमीबा, राइजोफोर या नन ऑफ दी अबव। तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग वाला फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो बताया था कि इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगल क्लास इज नॉन एज टेरेस्ट्रियल मोल्ड। निम्न में से कौन सी कवक वर्ग है जो स्थलीय मोल्ड कहलाता है। जाइगोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है जाइगोमाइसिटीज। और जाइगोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज और आर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ कॉप्रोफिलस फंजाई और डंग मोल्ड। निम्न में से कौन सी कॉप्रोफिलस फंजाई या डंग मोल्ड है, यानी कि जो गोबर के ऊपर, कीचड़ के ऊपर उगती है, वो कौन सी फंजाई है।
पाइलोबोलस क्रिस्टलिनिस, म्यूकर कैनिनस, बोथ ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। देखिए पाइलोबोलस नाम तो हम सबको पता है कि पाइलोबोलस जब भी नाम आता है तो वो डंग फंजाई होती है, लेकिन कई बार जब हम म्यूकर पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि ये तो ब्रेड पे ग्रो होती है, लेकिन एक्चुअली म्यूकर की जो कैनिनस स्पीसीज है ये भी डंग फंजाई या डंग मोल्ड कहलाती है। Which Zygomycetes member cause soft rot or leak disease of strawberry, apple, sweet potato? यानी कि निम्न में से कौन सा जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है जो स्ट्रॉबेरी, एप्पल और स्वीट पोटैटो के अंदर लीक डिजीज या फिर सॉफ्ट रॉट डिजीज को कॉज करता है? राइजोपस, पाइलोबोलस, म्यूकर और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ विच फंगल क्लास आर ऑब्लिगेटली एसोसिएटेड विथ एन आर्थ्रोपोड होस्ट डू नॉट ग्रो इंडिपेंडेंटली? निम्न में से कौन सी फंगल क्लास के जो सदस्य हैं वो आर्थ्रोपोड, जिनका होस्ट जो है वो आर्थ्रोपोड के सदस्य होते हैं और इनके बिना ये स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते? जाइगोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज, और आंसर है ट्राइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट, ड्यूटेरोमाइसिटीज इज नॉन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। हम सभी जानते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? ऑप्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बी, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, क्योंकि अलैंगिक जनन होता है। सी, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एंड डी, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। अब इस ग्रुप के लिए दो चीजें यहाँ पर जो है बिल्कुल सही साबित हो रही है कि इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो अब आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी इम्परफेक्टाई वर्ड आता है फंजाई के साथ में, तो बिना देखे बिना सोचे समझे, चाहे कोई और ऑप्शन दिए हो नहीं दिए हो, हमें सीधा सा इसका टिक करना है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है, Which plant group or eukaryotic organism lack क्लोरोप्लास्ट? यानी कि निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता? ए, फंजाई, बी, एल्गी, सी, बोथ ऑफ दी अबव एंड डी, नन ऑफ दी अबव। तो हम सभी जानते हैं कि जो फंजाई हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब जिनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर इनोकुलेशन ऑफ सैप्रोफिटिक फंगस? जो मृतोपजीवी कवक होते हैं उनको लैब में ग्रो करने के लिए निम्न में से कौन सा मेथड यूज किया जाता है? हाइड्रोपोनिक, गैमी फॉर्मेशन, हाइफल टिप मेथड और ऑल ऑफ दी अबव। देखिए हाइड्रोपोनिक्स मेथड जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में जल संवर्धन कहते हैं। वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मिलाया जाता है। गैमी फॉर्मेशन जो है एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो लैब में नहीं होता, ये नेचुरली होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी इज हाइफल टिप मेथड, यही इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो इनकी हाइफल टिप है इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरी की पूरी जो माइसीलियम है उसको ग्रो कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी में हाइफल टिप मेथड के द्वारा सेप्रोफिटिक फंगस को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज यूज्ड टर्म हेटेरोथैलिज्म फॉर फर्स्ट टाइम? निम्न में से कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले हेटेरोथैलिज्म या विषम सुकायता, विषम जालिकता शब्द को सबसे पहले यूज किया था? ए, ग्रिफिथ, बी, ए.एफ. ब्लैक्सले, सी, हुकर एंड डी, ए.एम. ब्लैकमैन। तो इसका जो आंसर है वो है ए.एफ. ब्लैक्सले, जिन्होंने हेटेरोथैलिज्म की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फंगल ग्रुप हेटेरोथैलिज्म इज रिपोर्टेड? यानी कि निम्न में से किस फंगल ग्रुप में हेटेरोथैलिज्म को रिपोर्ट किया गया है? ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, म्यूकोरेस एंड बोथ ए एंड बी। अब जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि ए एंड बी अगर लिखा हुआ है किसी में तो उसका आंसर यही होगा।
तो क्या इस केस में ये सही है? नहीं, इस केस में ये सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले AF ब्लैक्सले ने म्यूकोरेल्स के अंदर इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन माइसीलिया अराइजिंग फ्रॉम asexual spores of two genetically different mating type plus and minus are allowed to interact is known as, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो भिन्न स्ट्रेन के माइसीलिया आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जैसे प्लस और माइनस। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअलिटी, हेटेरोथैलिज्म या होमोथैलिज्म। तो इसका आंसर है हेटेरोथैलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्परफेक्ट फंजाई लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पॉजेस अ स्पेशल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉल्ड। हम सभी जानते हैं कि जो फंजाई इम्परफेक्टाई हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह एक और साइकिल पाया जाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है। वो निम्न में से कौन सा है? जो कि एक आनुवांशिक पुनर्युग्मन चक्र होता है। पैरासेक्सुअल साइकिल, होमोथैलिज्म, हेटेरोथैलिज्म और ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें सबको ही पता है कि वो चक्र है परालैंगिक चक्र या पैरासेक्सुअल साइकिल। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द पैरासेक्सुअल साइकिल इन फंजाई? किसने कवकों में परालैंगिकता चक्र का अध्ययन किया था या खोज की थी? AF ब्लैक्सले, पॉन्टिकागो एंड रोपर, बेंथम एंड हुकर एंड ग्रिफिथ। देखिए ब्लैक्सले जो हैं इन्होंने तो हेटेरोथैलिज्म की खोज की थी, और बेंथम एंड हुकर एंड ग्रिफिथ ये जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं। तो पॉन्टिकागो एंड रोपर बचते हैं, तो इन दोनों ने ही पैरासेक्सुअल साइकिल की खोज फंजाई के अंदर की थी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द फंजाई एंड एडवांस ट्रेटरीज 1973? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? द फंजाई एंड एडवांस ट्रेटरीज, जो कि 1973 के अंदर आई थी। वेबस्टर, एलेक्सोपोलस, एम्सवर्थ एंड नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है एम्सवर्थ। ये फंजाई के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, बहुत बड़े माइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट वन इज बॉटनिकल नेम ऑफ बटन मशरूम इज A. प्लूरोटस ऑस्टेरेटस, B. Agaricus campestris, C. Agaricus bisporus, D. None of the above। तो इसका जो आंसर है वो है Agaricus bisporus। नेक्स्ट, फंगल प्रोटीन और माइकोप्रोटीन इज, यानी कि कवक प्रोटीन या माइकोप्रोटीन है A. ड्राइड बायोमास ऑफ फंजाई, B. dried fungi with algae, C. protein extracted from fungi and D. all of the above। तो इसका जो आंसर है, अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से देखा है तो इसका जो आंसर है वो है ड्राइड बायोमास ऑफ फंजाई। नेक्स्ट वन इज विच वन इज अ मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट? निम्न में से कौन सा उत्पाद जो है मांस के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है? माइकोप्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, सोयाबीन और क्वेन। देखिए कई बार जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सोयाबीन लिखा होता है तो हम सीधा सीधा टिक कर देते हैं सोयाबीन को, क्योंकि ये बहुत ही प्रोटीन रिच है और ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो इसको वेजिटेरियन नॉन वेज कहते हैं, यानी कि इसमें इतना हाई प्रोटीन कंटेंट होता है जितना कि नॉन वेज के अंदर होता है। तो सोयाबीन हमें लगता है कि शायद इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर है वो है क्वेन। नेक्स्ट, क्वेन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच फंजाई? क्वेन जो है वो किस फंजाई से प्राप्त किया जाता है? ए. फ्यूजेरियम वेनेनेटम, B. म्यूकर म्यूकेडी, C. Saccharomyces cerevisiae एंड D. कैंडिडा यूटेलिस। और जो इसका आंसर है वो है फ्यूजेरियम वेनेनेटम। इससे क्वेरन प्राप्त किया जाता है, क्वेरन प्राप्त किया जाता है जो कि मीट सब्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट, विच टॉक्सिन इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ? निम्न में से कौन सी टॉक्सिन है जो कि बच्चा होने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में हेल्प करती है? देखिए एक तो टॉक्सिन शब्द लिख रहे हैं और दूसरा लिख रहे हैं कि वो हेल्प भी कर रही है, जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि टॉक्सिन जो है वो अपने टॉक्सिसिटी इफेक्ट की वजह से जानी जाती है। अब यहाँ पर कुछ
ऑप्शंस दिए हुए हैं अर्गेटोमीन, अर्गोमेट्रिन एंड अर्गेटॉक्सिन एंड बीटी टॉक्सिन। देखिए जो अर्गट डिजीज है इसमें क्लेविसेप्स जो है ये फंगाई अपना जो भी उनका होस्ट होता है उसके अंदर जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को स्क्लेरोशिया कहते हैं और उस स्क्लेरोशिया में ये टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से वो टॉक्सिन है अर्गोमेट्रिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच अर्गट एल्केलॉइड इज यूज्ड इन माइग्रेन। निम्न में से कौन सा अर्गट एल्केलॉइड है जो माइग्रेन में यूज किया जाता है? अगेन सेम ऑप्शंस अर्गेटामीन, अर्गेमेट्रिन, अर्गेटॉक्सिन एंड बीटी टॉक्सिन एंड आंसर इज अर्गेटामीन। Next, which fungi develops the fishy odor of butter causing damage to the butter? कई बार बटर जब खराब हो जाता है तो उसमें से सड़ी हुई मछली की तरह की स्मेल आती है। तो कौन सी फंजाई इस स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए राइजोपस, बी म्यूकर म्यूकेडो, सी ओइडियम लैक्टिस एंड डी एस्परजिलस। तो इसका जो आंसर है वो है ओइडियम लैक्टिस। नेक्स्ट, एंशियंट रेयर बुक्स आर डिस्ट्रॉयड बाय विच फंगाई। जो प्राचीन बुक्स हैं वो कुछ फंजाई की वजह से खराब हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो वो फंजाई कौन सी है? फोमा, एस्परजिलस, टोरुला और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि फोमा, एस्परजिलस और टोरुला जो है वो एंशियंट बुक्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। नेक्स्ट, विच फंगाई प्रोड्यूस लाइसर्जिक एसिड विच यूज्ड इन मेकिंग LSD। LSD एक नशीला पदार्थ है। इस पदार्थ को बनाने के लिए लाइसर्जिक एसिड का यूज किया जाता है जो किस फंजाई से प्राप्त होता है? ए फोमा, बी एस्परजिलस, सी क्लेविसेप्स एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है क्लेविसेप्स। तो ये थे हमारे कुछ पॉसिबल MCQs जो कि उस यूनिट से बन रहे थे। अगर आपको लगता है कि उस यूनिट से और भी कुछ पॉसिबल MCQs हो सकते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इनबॉक्स के अंदर आप जो हैं आप अपना मैसेज जो है छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें अगर कुछ और बेस्ट पॉसिबल MCQs हैं तो मैं उनको ऐड कर सकूं। तो आई होप आप ज़रूर इस पे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये MCQs कैसे लगे, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। घर पर बने रहिए, कोरोना से बचे रहिए और प्लीज़ मास्क लगाए बिना घर से ना निकले और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से ना निकलें। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन या आपका शेड्यूल होता है तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिखा, इसलिए प्लीज़ आप भी वैक्सीन लगवाइए, रिस्पॉन्सिबल बनिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative lectures. Thank you.